हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग में वेन आरेख के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, वेन आरेख से रिलेटेड सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, ट्रिपल एससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो। ठीक है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको वेन आरेख से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार के आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, जब विभिन्न खेलों के लिए भागीदारों की सूची तैयार हुई तो कुछ विद्यार्थी क्रिकेट दल में शामिल हुए, कुछ हॉकी समूह में और कुछ ने अपने नाम वॉलीबॉल के लिए दिए। उसी दौरान कुछ विद्यार्थियों ने सभी तीनों प्रमुख खेलों की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने नाम दिए। इस दिए गए रेखा चित्र में उनको कैसे प्रदर्शित किया गया है, बताइए। अब ये है हमारा, ठीक है, प्रदर्शित किया गया 3 खेल हैं। तो इसमें क्या है, हमें क्या देखना है, इस दिए गए रेखा चित्र में उनको कैसे प्रदर्शित किया गया है। तो सभी को तीनों प्रमुख खेलों के प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि तीनों खेलों में जिसका नाम होगा वो कौन सा विद्यार्थी है। ठीक है, तो तीनों खेलों का किसमें है, तो यहाँ पे आपका देखिए एक्स जो है वो तीनों खेलों में आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, कुछ विद्यार्थी क्रिकेट दल में शामिल हुए हैं, तो ये है आपका क्रिकेट हो गया। ठीक है, इसको हम क्रिकेट कह ले रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए क्रिकेट में और कुछ हॉकी में, ये आपका मान लीजिए हॉकी हो गया। ठीक है, और कुछ वॉलीबॉल, ये आपका वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, ये आपका वॉलीबॉल हो गया के लिए है। उसी दौरान कुछ विद्यार्थियों ने सभी तीनों प्रमुख खेलों की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने नाम दिए हैं। तो दिए गए रेखा चित्र में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब जो केवल जो है विद्यार्थी वो तीनों खेलों का जो प्रदर्शित कर रहा है वो कौन सा विद्यार्थी होगा, इसको कह रहा है। तो तीनों खेलों वाला कौन सा भाग होगा, हमारा एक्स वाला भाग होगा। ये देखिए, यदि हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आप इसको देखिए, वॉलीबॉल वाला हमारा पूरा गोला है, इसमें भी आ रहा है, हॉकी वाले गोले में भी देखिए आ रहा है, और क्रिकेट वाले गोले में भी आ रहा है। तो ये जो भाग होगा वो हमारा तीनों खेलों के लिए होगा। और तीनों खेलों वाला किसमें पूछा गया है, तो वो हमारा है एक्स। तो एक्स होगा तीनों खेल का। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है, वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो इसमें तो आपको एक आकृति वाला अंक, जैसे मान लीजिए 3 है, तो ये किसमें है, ट्रायंगल में भी है और देखिए स्क्वायर में भी है, तो ये नहीं होगा। एक देखिए यहाँ क्या स्क्वायर में भी है और सर्कल में है, तो ये भी नहीं होगा। 4 देखिए ट्रायंगल में है, सर्कल में है और स्क्वायर में है, तो ये भी नहीं होगा। 2 को देखिए, यहाँ पे 2 हमारा किस में है, एक ट्रायंगल में है और सर्कल में है, तो ये भी नहीं होगा। 6 देखिए हमारा किसमें ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है, तो ये भी नहीं होगा। 7 को देखिए किसमें स्क्वायर में है, ठीक है, और सर्कल में है, तो ये भी नहीं होगा। 5 देखिए हमारा केवल किसमें है, एक हमारा स्क्वायर में है। ठीक है, तो स्क्वायर में है, इसलिए हमारा जो होगा 5 जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है, मतलब दीर्घवृत्त में भी आती हो और वर्ग में भी आता हो और त्रिभुज में भी आता हो। ठीक है, इसको कह रहा है कि कौन सा संख्या दीर्घवृत्त, वर्ग और त्रिभुज में आता हो। ठीक है, तो वर्ग में ये हो गया और दीर्घवृत्त ये हो गया, त्रिभुज ये हो गया। तो हमारा कौन सा संख्या जो होगी वो 7 देखिए, यहाँ पे जो है 7, ये हमारा सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला भाग जो है ये हमारा किस में आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, देखिए सर्कल के अंदर है, त्रिभुज में भी आ रहा है, देखिए ये भाग त्रिभुज में भी आ रहा है। ठीक है, और वर्ग में भी आ रहा है, हमारा वर्ग में भी आ रहा है। तो ये क्या होगा 7।
तो 7 जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 जो है देखिए सभी में आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 7 होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। ठीक है, कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। तो देखिए कौन सा होगा, नगर में रहने वाले नहीं है लेकिन शिक्षित पुरुष होना चाहिए। शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। तो नगर वाला किस में है, सर्कल में है, तो नगर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये नगर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक शिक्षित पुरुष भी चाहिए। पुरुष हमारा कौन सा है, ये है। ठीक है, ये पुरुष है हमारा। ठीक है, शिक्षित पुरुष है ये केवल। और हमें क्या चाहिए, शिक्षित चाहिए। तो शिक्षित हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, शिक्षित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कौन शिक्षित पुरुष है, शिक्षित है और पुरुष है लेकिन नगर में रहने वाले नहीं है। तो नगर वाला हमारा सर्कल है, तो नगर में रहने वाले भी ना हो और शिक्षित और पुरुष भी हो। तो शिक्षित हमारा क्या होगा, ये 11 जो होगा वो क्या होगा, शिक्षित भी है और पुरुष भी। देखिए ये 11 किस में आ रहा है, शिक्षित में भी आ रहा है और पुरुष में आ रहा है। और देखिए नगर में नहीं आ रहा, मतलब सर्कल में नहीं है। तो 11 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षित पुरुष है लेकिन नगर में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 11 जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, बस आपको देखना रहता है। ठीक है, कि आप इसको बस देखिए कि कौन सा, मान लीजिए ऑप्शन से हम चलते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, मान लीजिए आपको ऑप्शन से करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, नगर में रहते हो मतलब सर्कल में जो ऑप्शन ना आता हो। ठीक है, और पुरुष और शिक्षित मतलब ट्रायंगल और स्क्वायर में आता हो। तो ऑप्शन में देखिए मान लीजिए 4 को हम लेते हैं, तो 4 में देखिए कौन कौन सा आता है, ये देखिए 4 में सर्कल जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, 5 को देखते हैं, 5 केवल शिक्षित है। ठीक है, और इसका कोई जानकारी नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 9 को देखिए, 9 तो बिल्कुल पुरुष ही है, केवल पुरुष है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो गया। तो हमारा 11 जो होगा वो सही उत्तर होगा। मतलब हम यदि ऑप्शन से लेके चलें तो भी हम आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, टीवी दर्शकों को पसंद करने के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि वे केवल जेड टीवी देखते हैं। ठीक है, जेड टीवी चैनल देखते हैं। दूसरे लोगों ने केवल सन टीवी चैनल ही पसंद किया था, जबकि कुछ अन्य दर्शक एशिया नेट टीवी देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रतिशतता बहुत कम थी जिन्होंने यह कहा कि वे तीनों चैनलों को देखने पसंद करते हैं। तो नीचे दी गई आकृति में वृत्त जो है एशिया नेट, मतलब ये जो है वृत्त जो है ये किसको पसंद करता है, एशिया नेट को। ठीक है, तो एशिया नेट हो जाएगा ये वृत्त वाला। उसके बाद क्या कह रहा है, एशिया नेट वृत्त जो है एशिया नेट और टीवी चैनल को वर्ग। ठीक है, जेड मतलब वर्ग जो है जेड टीवी चैनल को, वर्ग जो है जेड टीवी चैनल। ठीक है, त्रिभुज जो है सन टीवी को, त्रिभुज जो है वो सन को, सन टीवी को। ठीक है, चैनलों को दर्शाते हैं। तो दी गई आकृति में किस संख्या से तीनों चैनलों को देखने वाले व्यक्तियों का पता चलता है। अब तीनों वालों को देखना है, तो मान लीजिए हम ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, मान लीजिए 2 है, तो 2 को देखिए किस किस में आता है। तो 2 हमारा जो है एक तो सर्कल में आता है और एक हमारा वर्ग में आता है, तो तीनों में तो आता नहीं, तो ये 2 हमारा जो होगा वो आंसर गलत होगा। 5 को देखिए हमारा किस में आता है, तो 5 यहाँ पे है, तो हमारे ये त्रिभुज में आता है और वर्ग में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 6 को देखिए, 6 हमारा जो है त्रिभुज में भी आता है, वर्ग में भी आता है और सर्कल में भी आता है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 3 को देखिए, तो 3 हमारा केवल वर्ग में आता है। ठीक है, और किसी में नहीं आता, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया हमारा 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी देखेंगे तो हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से देखेंगे तो पता चल जाएगा हमारा कौन सा सही उत्तर है। या हम देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट टीवी में भी आता हो और सन टीवी में भी आता हो और जेड टीवी में आता हो और एशिया नेट में आता हो, तो तीनों में हम देखेंगे तो 6 जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे दी गई वेन आरेख में
ठीक है। वृत्त जो है, वृत्त द्वारा खिलाड़ी, वृत्त क्या है, खिलाड़ी को, ठीक है, ये खिलाड़ी हो जाएगा। वर्ग द्वारा अविवाहित व्यक्ति, वर्ग जो है अविवाहित व्यक्ति है। अविवाहित व्यक्ति। त्रिभुज द्वारा महिलाएं, त्रिभुज क्या है, महिलाएं हैं। त्रिभुज महिलाएं हैं, ठीक है। और आयत द्वारा शिक्षित व्यक्ति प्रदर्शित है। तो आयत क्या, किसको पसंद करता है, शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित, शिक्षित व्यक्ति, ठीक है। आयत शिक्षित व्यक्ति प्रदर्शित करता है। प्रत्येक खंड की संख्या अंकित है। आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो संख्या 11 जो है द्वारा कौन से वर्ग दर्शाए गए हैं। तो 11 जो है देखिए किसमें किसमें आ रहा है हमारा, 11 जो हमारा आ रहा है महिलाओं में भी आ रहा है, ठीक है, महिलाओं में आ रहा है 11। देखिए त्रिभुज में आ रहा है, हाँ आ रहा है। सर्कल में भी आ रहा है 11, ठीक है, तो सर्कल में भी आ रहा है, और आयत में भी आ रहा है देखिए, और वर्ग में भी आ रहा है। 11 जो है हमारा वर्ग में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा सभी के लिए होगा। तो 11 क्या है, विवाहित भी है, ठीक है, विवाहित, ये अविवाहित व्यक्ति है तो अविवाहित होना चाहिए, ठीक है। तो विवाहित वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अविवाहित, अविवाहित है, ठीक है, अविवाहित व्यक्ति है। अशिक्षित, अशिक्षित भी होना चाहिए, ये तो शिक्षित है, तो शिक्षित वाला है, तो अशिक्षित हमको चाहिए ना, तो अशिक्षित नहीं चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये भी गलत हो गया हमारा। सी देखते हैं, विवाहित है, तो विवाहित का है ही पता नहीं हमको। अविवाहित, शिक्षित, अविवाहित भी है, शिक्षित भी है, ठीक है। महिला खिलाड़ी, महिला भी है और खिलाड़ी भी है, तो यही वाला जो होगा ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए कैसे किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक संगठन में इंजीनियरों को वृत्त द्वारा, अब वृत्त को किसे, इंजीनियरों द्वारा, ठीक है, इंजीनियर, इसको हम लिखते चलेंगे, ठीक है, इंजीनियर को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। विधि विशेषज्ञों को वर्ग द्वारा, तो इसको क्या है, विधि विशेषज्ञ है, विधि विशेषज्ञ, को वर्ग द्वारा। और पर्यावरणविदों को त्रिकोण द्वारा, ये है पर्यावरणविद, ठीक है, ये जो है पर्यावरणविद है। पर्यावरणविदों को त्रिकोण द्वारा। तो निम्नलिखित चित्र के अनुसार बोर्ड में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किनका है। तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किनका है बताइए। तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला जो भाग होगा वो होगा पर्यावरणविद और इंजीनियर, ठीक है, पर्यावरणविद और इंजीनियर जो होंगे वो होंगे। तो पर्यावरणविदों का, पर्यावरणविद को इतने हैं बस त्रिकोण में है, ठीक है, तो पर्यावरणविद नहीं होगा। विधि विशेषज्ञों का, विधि विशेषज्ञ अलग हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इनसे कोई मतलब नहीं। विधिक पृष्ठभूमि वाले इंजीनियरों का, विधिक पृष्ठभूमि वाले तो इतने भाग, ये भी नहीं होगा। इंजीनियरी पृष्ठभूमि वाले पर्यावरणविदों का, ये वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा, ठीक है, अधिक प्रतिनिधित्व किनका है, इंजीनियर भी हैं और पृष्ठभूमि और पर्यावरणविद, मतलब ये पूरा होगा, ठीक है। तो ये इंजीनियर भी है, पर्यावरणविद भी है, ठीक है, तो ये वाला जो भाग होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पर्यावरणविदों वाला ये हो गया हमारा, ठीक है, और विधि विशेषज्ञ ये हो गया, इंजीनियर ये हो गया। तो इंजीनियर पृष्ठभूमि वाले पर्यावरणविदों का जो होगा उत्तर हमारा सही होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारा प्रतिनिधित्व कौन है, तो सबसे ज्यादा वाले प्रतिनिधित्व हमारा यही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, दिए गए आरेख में वृत्त पेशेवरों को, वर्ग नर्तकों को और त्रिभुज संगीतकारों को। तो मतलब देखिए क्या कह रहा है, आरेख में वृत्त जो है पेशेवरों को, तो ये वृत्त जो होगा वो पेशेवर होगा, ठीक है, पेशेवर। वर्ग जो है नर्तकों को, वर्ग जो है हमारा ये किसको कर रहा है, नर्तक को, वर्ग जो है नर्तकों को, नर्तक, ठीक है।
त्रिभुज जो है संगीतकारों को, त्रिभुज जो है हमारा संगीतकार, त्रिभुज जो है संगीतकार को। आयत जो है यूरोपियन को, आयत जो है हमारा यूरोपियन को, आयत यूरोपियन को। आरेख में विभिन्न क्षेत्रों में को 1 से 11 तक दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन ना तो नर्तक है, ना ही संगीतकार, ठीक है, और ना ही पेशेवर, किंतु पेशेवर है और यूरोपियन नहीं। मतलब तीनों नहीं होना चाहिए, केवल और केवल क्या होना चाहिए, पेशेवर होना चाहिए। तो पेशेवर हमारा कौन सा होगा, ये जो 10 है वो केवल पेशेवर है, ना तो संगीतकार है और ना ही आपका नर्तक है और ना ही यूरोपियन है, ठीक है। तो ये जो है 10 जो है हमारा, देखिए पेशेवर में जो सबसे लास्ट में होगा, अलग होगा, वही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन से। मान लीजिए एक जो है वो क्या है, हमारा संगीतकार है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर आपका 8 को देखिए, 8 कहाँ पे, ये है, तो केवल ये क्या है, संगीतकार है ये भी, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। 11 को देख लीजिए, ये केवल क्या है, यूरोपियन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें केवल चाहिए, पेशेवर चाहिए, तो पेशेवर हमारा किस में है, केवल 10 में। तो ये देखिए ऑप्शन से बहुत आसानी से हमने निकाल लिया उत्तर को, ठीक है। तो आप ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं और यही एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, और कोई ट्रिक नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन से आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये मेहनत हमारा, ठीक है, आपके लाइक से ही प्रोत्साहन हमको मिलता है, ठीक है। तो लाइक जरूर करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित आकृतियों को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं और रोजगार प्राप्त हैं किंतु अस्थायी नहीं है। मतलब शिक्षित और रोजगार होना चाहिए, तो ठीक है, शिक्षित भी हो और रोजगार हो, तो किंतु अस्थायी नहीं है। तो अस्थायी जो नहीं है तो वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे बताइए कौन सा होगा। अस्थायी नहीं है, शिक्षित भी हैं और रोजगार भी है। तो नौकरी में जो है वो क्या है, वो बताइए, नौकर वाला जो होगा वो रोजगार ही तो होगा, नौकरी में जो है वो रोजगार होगा। तो यहाँ पे बी और डी देखिए, बी और डी जो होगा वो हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको नौकरी भी चाहिए। तो नौकरी वाला किस में है, हमारा ई में है। तो ई वाला देखिए हमारा ये है ऑप्शन, ठीक है, और ई और किसी में नहीं है ई। तो ई हमारा जो होगा, ठीक है, ई जो होगा हमारा सही उत्तर होगा ई वाला। तो ई वाला ऑप्शन जो होगा वही हमारा हो सकता है, क्योंकि वो रोजगार भी हो, ठीक है, रोजगार, तो रोजगार जब होगा क्या, जो नौकरी होगा वही रोजगार होगा। तो नौकरी वाला ई हमारे पास ऑप्शन है और किसी में है नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ए डी ई, ए डी ई। तो ए और डी और ई जो होगा वही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ए डी ई जो होगा हमारा यही उत्तर होगा हमारा, और किसी में है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है, शिक्षित है और रोजगार प्राप्त है। तो रोजगार प्राप्त वाला जो होगा हमारा, रोजगार प्राप्त वाला केवल एफ और ई है और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो होगा वही हो सकता है और कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। किंतु अस्थाई नहीं है, तो अस्थाई नहीं है तो इससे हमसे नहीं मतलब है, हमको ऑप्शन से देखना है, ई वाला जिसमें आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे दी गई संख्या स्थल भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है जो वकील भी हैं। मतलब वह संख्या ज्ञात करना है जो भारतीय भी हो और अध्यापक भी हो और जो वकील भी हैं। मतलब जो वकील भी हैं, तो वकील भी होना चाहिए, मतलब ऐसा जो हो वो सभी में आना चाहिए। तो 3 देखिए, 3 जो है वो सभी में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 जो है उत्तर हो जाएगा हमारा, सही उत्तर होगा। वो तीनों में आ रहा है, भारतीय में भी आ रहा है, अध्यापक में भी आ रहा है और वकील में भी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन से चलते हैं, तो 4 को मान लीजिए लेते हैं, तो 4 जो है किसमें किसमें आ रहा है, देखिए भारतीय में भी आ रहा है, अध्यापक में आ रहा है, वकील में नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। 6 को देखिए, 6 केवल हमारा अध्यापक है, वकील है लेकिन भारतीय नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। 2 को देखिए, 2 हमारा केवल वकील है और भारतीय है, अध्यापक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 को देखिए, तो 3 हमारा जो है वकील में भी आ रहा है, भारतीय में भी आ रहा है, अध्यापक में आ रहा है, तो 3 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से देखिए हमारा बहुत ही आसानी से निकल के आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। दिए गए आरेख में त्रिभुज महिला स्कूल में पढ़ रही, देखो त्रिभुज जो है महिला स्कूल में पढ़ रही लड़कियों को दर्शाता है। तो ए जो है लड़कियों को, त्रिभुज जो है लड़कियों को दर्शाता है, ठीक है।
ये आपका लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। और क्या कह रहा है, वर्ग बालकों को दर्शाता है, वर्ग जो है बालकों को दर्शाता है, ये आपका हो जाएगा बालक। और वृत्त जो है मैट्रिकुलेशन, स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को दर्शाता है, वृत्त जो है मैट्रिकुलेशन, ठीक है, मैट्रिक, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिकुलेशन, स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को दर्शाता है। तो हमें क्या निकालना, मैट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों को दिखाने वाला भाग है। तो मैट्रिकुलेशन ये हो गया सर्कल, ठीक है, और उसमें लड़के और लड़कियों को दर्शाने वाला जो होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए लड़के और लड़कियां दोनों में आना चाहिए, वो भाग हमें देखना है। तो मान लीजिए बी को लेते हैं, तो बी हमारा केवल और केवल बालक में आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए देखिए हमारा केवल लड़कियों में आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। डी को देखिए हमारा केवल बालक है और किसमें है, बालक और त्रिभुज, मतलब बालक है लड़कियां हैं। डी वाला ऑप्शन जो है वो बालक और लड़कियां हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ई देखिए क्या है, बालक है, ठीक है, बालक है, मैट्रिक भी है और लड़कियों का भी दर्शाता है। तो मैट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों को दर्शाने वाला भाग जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। मतलब ये वाला जो भाग है वो देखिए किसमें है हमारा, ये वाला भाग जो है हमारा देखिए ये सभी में आ रहा है हमारा, ठीक है, ई वाला भाग जो है ये सभी में आ रहा है, बालक में भी आ रहा है, लड़कियों में भी आ रहा है और मैट्रिक भी है, ठीक है। तो यही वाला जो होगा उत्तर हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें देखिए क्या है, यहां त्रिभुज चिकित्सकों का, वृत्त खिलाड़ियों का और आयत जो है कलाकारों का द्योतक है। त्रिभुज किसका है, चिकित्सकों का, तो ये चिकित्सक हो जाएंगे। इसको हमको तुरंत लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं। वृत्त जो है खिलाड़ियों का है, वृत्त जो है हमारा खिलाड़ियों का है, ठीक है, ये खिलाड़ी हो गए। और आयत जो है कलाकारों का, ये आयत जो है कलाकार, ठीक है, आयत जो है हमारा कलाकारों का द्योतक है। तदनुसार ऐसे कितने चिकित्सक हैं, ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, मतलब दोनों चीज होना चाहिए, मतलब तीनों में आना चाहिए। तो मान लीजिए हम ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा चार को देखिए कहाँ पे, ये देखिए कलाकार नहीं है, तो हमें कलाकार भी होना चाहिए, चिकित्सक भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो ये खिलाड़ी भी है, चिकित्सक है, लेकिन कलाकार नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 8 को देखिए, 8 जो है हमारा केवल कलाकार है और चिकित्सक है, खिलाड़ी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 को देखिए, 3 जो है हमारा देखिए खिलाड़ी भी है और चिकित्सक भी है और कलाकार भी है, तो 3 जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। 11 को देखिए, तो 11 तो हमारा दिया ही नहीं है, तो 11 हमें दिखा नहीं रहा, तो 11 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 3, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी से हमारा आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, और टाइम की बचत होगी हमारे पास। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, निम्न आरेख में आयत उन लोगों को दर्शाता है जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। वृत्त अंग्रेजी, आयत जो है अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है, ये अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। आयत जो है, ठीक है, आयत उन लोगों को दर्शाता है जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। वृत्त जो है शहरी लोगों को दर्शाता है, ये क्या है, शहरी, ठीक है। और त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो कन्नड़ समाचार पत्र पढ़ते हैं। त्रिभुज जो है कन्नड़ समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कौन सा प्रदेश उन गैर शहरी लोगों को दर्शाता है, गैर शहरी लोगों को दर्शाता है, जो गैर शहरी लोगों को दर्शाता है जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कौन सा गैर शहरी जो होगा, गैर शहरी मतलब शहर में नहीं आता हो, ठीक है, और अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हो, कन्नड़ से कोई मतलब नहीं कह रहा, ठीक है। तो यम जो है देखिए यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे तो एन का यहाँ पे देखिए एन तो शहरी है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। एम तो केवल अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ता है और गैर शहरी भी है, तो ये हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सी को देखिए, पी को, तो पी हमारा क्या कन्नड़ है और शहरी भी है, तो शहरी हमें नहीं चाहिए।
ओ देखिए ओ हमारा तीनों में आ रहा है, मतलब शहरी भी है और कन्नड़ भी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, निम्न दिए गए आरेख भौतिक रसायन और गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, तो आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचानें जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। मतलब गणित नहीं पढ़ते हैं और भौतिक और रसायन दोनों पढ़ते हैं। तो भौतिक और रसायन जो दोनों पढ़ते हैं वो ये वाला भाग होगा, गणित वाला हमारा नहीं होगा। तो ये वाला देखिए हमको दिख भी रहा है, टी वाला जो भाग होगा भौतिक भी होगा, रसायन भी होगा, गणित नहीं होगा। तो हमारे देखिए कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से मान लीजिए चलते हैं टी एस यू पी, तो टी है, एस है, यू है और पी है, तो ये क्या हो जाएगा, तो पी हमारा गणित आ जा रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, गणित वाला हमें नहीं लेना है। तो गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है नहीं, हाँ तो इसमें क्या है किंतु गणित नहीं, तो गणित नहीं, जो भौतिक और रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं, तो ये वाला गणित हो गया, तो बिल्कुल होगा, गलत हो जाएगा। आर देखिए हमारा केवल भौतिक है, तो केवल वाला चाहिए नहीं हमें। ठीक है, दोनों वाला होना चाहिए, भौतिक और रसायन दोनों पढ़ते हो। टी देखिए टी ए यू हमारा देखिए गणित आ गया, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, यू गलत होगा। सी देखिए सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये गणित है। टी हमारा जो होगा केवल रसायन और भौतिक दोनों पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ता, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, कौन सी संख्या महिलाओं में उन गृह निर्माताओं को दर्शाती है, गृह निर्माताओं को महिलाओं को दर्शाती है जो शिल्प में निपुण हैं, जो शिल्प में भी निपुण हैं। मतलब तीनों में आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तीनों में कौन सा आता है, देखिए तीन को देखिए, तो तीन वाला जो है ये हमारा किसमें, शिल्प निगुण, शिल्प में भी निगुण है, गृह निर्माता भी हैं और महिलाएं भी हैं, तो ये होना चाहिए तीसरा ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो सही है। दूसरा चेक कर ले रहे हैं, तो दूसरा जो है गृह निर्माता में है और महिलाओं में है लेकिन शिल्प निपुण में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथे को देखिए, तो ये हमारा शिल्प में निपुण है और महिलाएं भी हैं लेकिन गृह निर्माता नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। पांचवें को देखिए, पांच हमारे पास केवल गृह निर्माता है और शिल्प में निपुण है लेकिन महिलाएं नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का घोतक है जो ना तो इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे वक्ता। मतलब डॉक्टर तो हैं, ठीक है, ना तो इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे वक्ता हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा संख्या है, तो दो देखिए क्या है, दो हमारा जो है केवल डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर है और ना तो ये अच्छे वक्ता हैं, ठीक है, और ना ही इंजीनियर है, तो दो जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो होगा हमारा सही उत्तर ये होगा, दो वाला। ठीक है, सात देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। सात जो है हमारा देखिए अच्छे वक्ता भी हैं और इंजीनियर भी और डॉक्टर, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर जो तो ना इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता हो। तो चार को देखिए, चार हमारा अच्छे वक्ता और इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। छः को देखिए, छः हमारा यहाँ पे है, तो ये अच्छे वक्ता में है और डॉक्टर में है लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें अच्छे वक्ता नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए होगा, सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, ये एसएससी डीपीएसआई 2012 का प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों को घोतक है जो गायक भी है और नर्तक भी। मतलब ऐसे छात्रों का जो, ठीक है, जो गायक भी है और नर्तक भी है और छात्र भी है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन सी जो होगा हमारा गायक है और छात्र है लेकिन नर्तक नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तीनों होना चाहिए। बी देखिए, डी हमारा जो है गायक में भी आ रहा है, नर्तक में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और छात्र में भी आ रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। ए को देख लेते हैं, ए हमारा केवल छात्र है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, बी, तो बी जो होगा हमारा नर्तक होगा और छात्रों का लेकिन गायक नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन डी जो होगा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न को देखिए, नीचे प्रदर्शित वृत्त वर्ग त्रिभुज आयत क्रमशः शिक्षितों, परिश्रमी और शहरी और ईमानदार। मतलब वृत्त जो है हमारा शिक्षितों को है, वृत्त जो है हमारा शिक्षित को, ठीक है, ये शिक्षित हो जाएगा। और फिर वर्ग हमारा जो है वर्ग परिश्रमी को, तो वर्ग जो हमारा होगा ये परिश्रमी को। फिर त्रिभुज हमारा जो होगा वो शहरी को,
ये हमारा शहरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयत जो है हमारा ईमानदार लोगों को, ये होगा हमारा ईमानदार, ईमानदार लोगों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया। कौन सी संख्या शहरी ग्रामीण लोगों को जो ईमानदार एवं परिश्रमी है परंतु शिक्षित नहीं है, ठीक है, जो परिश्रमी हैं और शिक्षित हैं लेकिन हमारा क्या है परंतु शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित वाला जो है ये वाला नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा गोल सर्कल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए और शहरी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये होगा, लेकिन हमारा शिक्षित वाले में नहीं होना चाहिए, तो ये वाले में नहीं होना चाहिए, सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा होगा। 10 को देखते हैं, 10 को, तो ये वाला 10 हमारा शिक्षित में आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसी को हमको नहीं चाहिए। 6 को देखिए, 6 हमारा कहाँ पे केवल और केवल ईमानदार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 13 को देखिए, ऑप्शन से 13 को, तो ये 13 जो है हमारा देखिए ईमानदार भी है और शहरी में भी है, शहर में भी है, ठीक है, और परिश्रमी भी है, शिक्षित नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। 7 को देखिए, तो 7 केवल और केवल हमारा शहरी है और परिश्रमी है लेकिन ईमानदार नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखिए क्या है, नीचे दिए गए आरेख में समांतर चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है। समांतर चतुर्भुज जो है ये महिलाओं को, ठीक है। त्रिभुज जो है उप निरीक्षकों को, तो त्रिभुज जो है हमारा उप निरीक्षक को दर्शाता है, ठीक है, मतलब ये हमारा उप निरीक्षक को दर्शाता है। वृत्त जो है स्नातक को, यह स्नातक को दर्शाता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस के उप निरीक्षकों को दर्शाती है। महिला है और स्नातक भी और उप निरीक्षकों। ऑप्शन से चलते हैं 5 केवल हमारा क्या है, महिला है, महिला नहीं है, ये केवल उप निरीक्षक और स्नातक है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 को देखिए, 3 हमारा जो है महिला भी है, उप निरीक्षक भी है, स्नातक भी है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। 8 देखिए, 8 केवल हमारी महिला है, ये भी गलत हो जाएगा। 13 हमारा देखिए, 13 केवल स्नातक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।